अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स हर्ड बाय द लिसनर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। फर्ज कर लें कि कोई एक सोर्स है, उसको आप लाउड स्पीकर माने या उसको कोई भी ऐसी चीज माने जिससे आवाज निकलती हो, मुसलसल चले, ठीक है। ये जो सोर्स है, इस सोर्स से अगर आवाज निकलती है तो हर जगह निकलेगी। मींस यहां पर भी कंप्रेशन रेयरफेक्शन जाएंगे, यहां पर भी कंप्रेशन रेयरफेक्शन जाएंगे, यहां पर भी कंप्रेशन रेयरफेक्शन जाएंगे। ये तो ऐसा हो गया कि किसी तालाब या समंदर में हमने एक पत्थर फेंका तो हर तरफ एक डिस्टरबेंस चली जा रही है। पर इन सब के कारण, इन सब की वजह से यहां पर जो डिस्टरबेंस बनेगी साउंड की, वो भी हम सर्कुलर मानेंगे। ये एक सर्कुलर, ये दूसरी सर्कुलर, ये तीसरी सर्कुलर, ये चौथी सर्कुलर, ये पांचवी सर्कुलर, ये छठी सर्कुलर, ये सातवीं सर्कुलर, ऐसे। मींस फर्ज कर लें ये एक सोर्स है, ये सोर्स अभी रेस्ट पर है। यहां पर हम देखें कि ये जो सोर्स रेस्ट पर है तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर आवाज निकाल रहा है और एक सेकंड पर इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना, इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्ज कर ले इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। अब यहां पर देखें कि अगर एक सेकंड में 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 4 वेव्स निकाल रहा है तो इसकी 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई और ये रेस्ट पर है। यहां पर कोई लिसनर भी है और ये लिसनर क्या करेगा, ये लिसनर इस आवाज को सुनेगा, पर इसको भी अभी सुनने को जो आवाज मिलेगा वो भी 4 हर्ट्ज होगा। एक बात आपको याद होनी चाहिए, ये आप असम्पशन इसको मान लें कि हमारे कान में जो वेव्स दाखिल होती हैं, फर्ज कर लें 1 सेंटीमीटर के दरमियान जितनी भी वेव्स आ गई वो 1 सेकंड में हमारे कान में दाखिल होती हैं। ये आपको फर्ज करना पड़ेगा ताकि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाए। यहां पर फर्ज कर लें ये जो लिसनर है ये आवाज को सुन रहा है, अगर ये आ रहा है, फर्ज करें ये भी रेस्ट पर है और ये लिसनर भी रेस्ट पर है, ये 1 सेकंड में 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। ये 1 सेकंड में कितनी वेव्स कान में सुन सकता है, ये देखें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मुफासला आ रहा है। ये 1 2 3 4 वेव्स 1 सेकंड के अंदर आ रही है और ये 1 सेंटीमीटर में आ रही है। 1 सेंटीमीटर 4 वेव्स ले आ रहा है, मतलब ये सुन भी वो सकता है जो 1 सेंटीमीटर में वेव्स आए। 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में इसके कान में दाखिल होती जाएंगी और यहाँ पर कितनी वेव्स 1 सेंटीमीटर पर मौजूद हैं, 4 वेव्स। सो इसको भी कितनी वेव्स सुनाई देंगी, 4 हर्ट्ज सुनाई देंगी। फर्ज कर लें कि ये लिसनर रेस्ट में है और सोर्स मोशन में आ जाए, तो लिसनर तो रेस्ट में है ही, पर अगर ये सोर्स मोशन में आ जाए तो मोशन में आने की वजह से यहां पर जो वेव्स बनेगी, आगे वाली जो है ना, जहां पर मोशन हो रहा है वहां पर वेव्स एक दूसरे के साथ चिपट जाएंगी और यहां पर हम देखें कि ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स कुछ इस तरह से होंगी, ये वेव्स कुछ इस तरह से होंगी और ये वेव्स कुछ इस तरह से होंगी और ऐसे। यहां पर हम देखें तो ये जो शेप है एम्बस शेप, ये हमें दिखा रहा है कि यहां पर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये सोर्स है, चूंकि ये मोशन में है, आगे वाला जो हिस्सा है वेव्स का वो एक दूसरे से चिपट के आगे जा रहे हैं क्योंकि सोर्स भी मोशन में है। अगर ये है यहाँ इसी तरह से ये मोशन है तो 1 सेंटीमीटर में अब कितनी वेव्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कि ये जो सोर्स है, ये सोर्स अब भी 1 सेकंड में 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी।
पर आगे जो इसका मोशन है उसकी वजह से आगे वाली वेव्स एक दूसरे के साथ लिपट कर आगे जा रही है। और यहाँ पर देखें इस इनके लिपटने की वजह से इसको लिसनर को जो सुनाई देंगी वो 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये फ्रीक्वेंसी अपारेंट फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। पहले अपारेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो बराबर थी। अब जो यहाँ पर अपारेंट और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो बराबर नहीं है और अपारेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है क्योंकि ये अप्रोचिंग वाला केस है। फर्ज कर लें कि अगर ये सोर्स कुछ ऐसे मोशन में हो, ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कौन से किस्म का मोशन है, मतलब ये रिसीडिंग वाला मोशन है, मतलब सोर्स लिसनर से दूर जाता जा रहा है। यहां पर हम देखें ये लिसनर है और ये सोर्स है। ये जो सोर्स है ये सोर्स आगे जा रहा है और लिसनर से दूर जा रहा है। और यहां पर हम देखें कि सोर्स और लिसनर के दूरी एक दूसरे से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से यहां पर 1 सेंटीमीटर में सिर्फ 3 वेव्स आ सकती हैं। और ये कितनी वेव्स सुनेगा? सिर्फ 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनेगा। ये अपारेंट फ्रीक्वेंसी है और कितनी है? 3 हर्ट्ज, क्योंकि ये रिसीडिंग वाला केस है। और इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि लिसनर सोर्स के नजदीक जा रहा है फिर भी अप्रोचिंग केस होगा, इसमें भी अपारेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर आपको कहा जाए दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं फिर भी अप्रोचिंग केस है, इसमें भी अपारेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर दोनों एक दूसरे से जुदा जाएं, यह रिसीडिंग केस है, इसमें फ्रीक्वेंसी अपारेंट डिक्रीज होगी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अपारेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। अगर सोर्स वहीं पर हो, लिसनर आगे चलता जाए, तो इस केस को इसको भी हम रिसीडिंग केस मानेंगे। लिहाजा ये जो चेंज आएगा अपारेंट फ्रीक्वेंसी में, ये हम कैसे मानेंगे? फर्ज कर लें कि लिसनर की जो वेलोसिटी है उसको हम VL मानते हैं, सोर्स की वेलोसिटी को VS मानते हैं, और आवाज, साउंड, वेव्स, ये जो वेव्स हैं साउंड वाली, इनकी तो अपनी रफ्तार भी होती है 300 400, इनकी जो अपनी रफ्तार है आगे जाने के लिए, क्योंकि ये सोर्स रेस्ट में था, लिसनर भी रेस्ट में था, फिर भी तो आवाज यहां से यहां तक जा रहा था। मतलब यहां पर जो वेव्स की वेलोसिटी है उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो हमारे पास V है, वेलोसिटी ऑफ वेव माने या वेलोसिटी ऑफ साउंड मान लें। अच्छा, और न्यू नॉट क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। न्यू ए क्या है? अपारेंट फ्रीक्वेंसी। इनसे एक फार्मूला बनता है, न्यू ए इज इक्वल V माइनस VL अपॉन V माइनस VS इनटू न्यू नॉट। ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करके 6 केसेस होते हैं इनके। एक केस के सोर्स लिसनर के नजदीक आए, दूसरा लिसनर सोर्स के नजदीक आए, तीसरा दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, चौथा लिसनर सोर्स से जुदा हो जाए, चौथा सोर्स लिसनर से जुदा हो जाए, पांचवा दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं, छठा दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएं। तो ये जो केसेस होते हैं, ये 6 केसेस होते हैं, इनमें कभी माइनस आती है कभी प्लस आती है। आपको कैसे पता चलेगा? आप सब चीजों को भूल जाएं। यहां पर जो वेव की डायरेक्शन है, वेव वेलोसिटी डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब ये जो V की डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर सोर्स यहां जा रहा है और वेव्स भी यहां जा रही हैं तो हम वेलोसिटी पॉजिटिव मानेंगे और सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव मानेंगे। अगर वेव से अपोजिट कोई जाएगा तो हम मींस V से कोई भी अपोजिट होगा तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। सो VS नेगेटिव वैल्यू ले आएगा अगर ये VS V से अपोजिट हो, और बाकी सब इसके जो अपोजिट होंगे तो वो नेगेटिव होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस में। बाद में मैं इस पर न्यूमेरिकल भी बनाऊंगा, अभी आप लिख ली।